हेलो दोस्तों, जोहार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं झारखंड आंदोलन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू के रूप में सवाल हैं, सारे आज हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आगामी परीक्षा जेएसएससी सीजीएल म्युनिसिपल या जेटेट या जेपीएससी सीडीपीओ जितने भी झारखंड से संबंधित जीके जीएस झारखंड हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू के रूप में सवाल बनेंगे, वहां आपका ये वीडियोस कारगर साबित होने वाला है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है झारखंड आंदोलन का कि सदान झारखंड में कौन है। बहुत ही उम्दा सवाल। सदान झारखंड में कौन होता है? तो सदान जो है झारखंड का गैर जनजाति मूल निवासी है। मूल निवासी है लेकिन जनजातीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सदान वे है जो जनजातीय नहीं है लेकिन झारखंड के मूल निवासी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि प्रजातीय दृष्टि से सदान है। तो प्रजातीय दृष्टि से सदान कौन होता है? तो प्रजातीय दृष्टि से आर्य भी होते हैं, द्रविड़वासी भी होते हैं और आग्नेयवासी भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी तीनों होता है। प्रजातीय दृष्टि से आर्य भी होते हैं, आग्नेय भी होते हैं और द्रविड़ वंशी भी होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सदान सूर्य और मनसा के उपासक होते हैं। तो सूर्य और मनसा के उपासक होते हैं, ये तो कंफर्म सही है। दूसरा, सदान कुल देवी देवताओं को पूजा नहीं करते, ये गलत है। देवी देवताओं को पूजा करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये यहाँ नहीं आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। सदान पुरोहितवाद और कर्मकांड से मुक्त है, ये भी गलत है। मुक्त नहीं है, वो इससे जुड़े हुए हैं। तो सदान ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सदान जो है सूर्य और मनसा के उपासक होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि सदान समाज है। सदान समाज क्या होता है, मतलब इसका समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक यानी जो पुरुष प्रधान, या मातृसत्तात्मक यानी माता की प्रधान। ठीक है, तो सदान सदान क्या है? तो सदान पितृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मातृसत्तात्मक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि चेर कहाँ के शासक थे। तो चेर कहाँ के शासक थे? तो चेर ऑप्शन नंबर बी यानी पलामू के शासक थे। कहाँ के थे? पलामू के। चेर पलामू के शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं कि जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी, कब की थी? तो कब किया था? 1918 ईस्वी में। सन 1918 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स के जितने भी मजदूर थे उन्होंने हड़ताल किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल। डेट ज़्यादातर अगर इस सवाल से पूछा जा सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी की ज़्यादातर सवाल यहाँ जो आधुनिक भारत से है ऐसे ही पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी प्रथम अगर पहली बार झारखंड आए थे तो 4 जून 1917 को आए थे। ठीक है, तो चंपारण जो बिहार में जो मूवमेंट चल रही थी उसी टाइम झारखंड में 4 जून 1917 को झारखंड में पहली बार पधारे थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नज़रबंद कर दिया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष के लिए किस जगह पे नज़रबंद कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी रांची के जेल में। अब रांची के जेल में रखा गया था, कहाँ रखा गया था, लेकिन नज़रबंद थे। नेक्स्ट है कि हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित हुई थी। तो हजारीबाग जिला कमेटी 1920 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1920। नेक्स्ट है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र रांची था। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में आंदोलन किया गया था, आयोजित किया गया था। तो हजारीबाग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में हाट कर ना देने का आंदोलन किसने चलाया था। तो झारखंड में हाट कर ना देने की आंदोलन ऑप्शन नंबर सी यानी विष्णु माधुरी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में किस जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्णतः स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो किस जिले में मनाया गया था? तो जिला है कि हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, या जमशेदपुर, रांची, खूंटी,
या साहिबगंज, गोड्डा, देवघर या झारखंड के सभी जिलों में? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सभी जिलों में, लगभग सभी जिलों में कवर हो गया था कि झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे देखते हैं कि जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो जवाहर दिवस का आयोजन 16 नवंबर को किया गया था। कब किया गया था? 16 नवंबर को। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हजारीबाग के जेल में रखा गया था। बहुत ही उम्दा सवाल है ये। हजारीबाग के जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। 16 नवंबर सवाल देखते हैं कि महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? तो 4 जून 1917 को पहली बार। तो अंतिम बार रांची कब आए थे? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1940 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1940 में का महात्मा गांधी अंतिम बार रांची आए थे। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी यानी रामगढ़ में। ठीक है, 1940 में लगभग हुआ था रामगढ़ में 53वां कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बहुत ही उम्दा सवाल। कांग्रेस की रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट सवाल है कि 14 अगस्त 1942 ईस्वी को जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाल कर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से? तो कहाँ से किया था? रांची से किया था। 14 अगस्त 1942 को रांची के स्कूलों से निकलकर विद्यार्थियों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सवाल नंबर 20, 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरुआत हुआ था? तो मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरुआत नायक गुरु, ऑप्शन नंबर बी यानी नायक गुरु के द्वारा शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानगढ़ आदिवासी आंदोलन की शुरुआत यानी नेतृत्वकर्ता कौन थे? नायक गुरु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाने लगा था? तो हजारीबाग का जतीन बाघा राम विनोद सिंह को कहा जाने लगा था। राम विनोद सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राम विनोद सिंह। नेक्स्ट है कि तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? तो तिलका मांझी ने किसको अपना तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? तो क्लीवलैंड को मार दिया था तिलका मांझी ने। नेक्स्ट सवाल, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया था? तो तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा 1785 में गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है कि तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी? तो तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा भागलपुर, जो कि वर्तमान में बिहार में है, उस जगह पे फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव खूंटी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपये का इनाम रखा था? तो मात्र 500 रुपया। उस टाइम 500 रुपया बहुत ज़्यादा था, तो मात्र 500 रुपया इनाम राशि रखा गया था बिरसा मुंडा का गिरफ्तारी करने के लिए। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बताया था? तो हैजा नामक बीमारी बताया गया था कि हैजा की बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मौत 9 जून 1900 ईस्वी को हो गया था रांची के जेल से। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु ऑप्शन नंबर बी यानी 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज के सुधारवादी आंदोलन चलाया और किस प्रवर्तक बने? ठीक है, बिरसा मुंडा ने सुधारवादी आंदोलन चलाया था, तो किसके प्रवर्तक थे? तो बिरसाए सुधारवादी आंदोलन, बिरसाए के प्रवर्तक बिरसाए। नेक्स्ट है कि झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियों का आगमन कब हुआ था? तो झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियों का आगमन 1749 में हुआ था। नेक्स्ट है कि बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से है? तो बुद्धू भगत का संबंध कोल विद्रोह से। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। ठीक है, 1831-32 में पहला सुसंगठित व्यवस्था के रूप में यह विद्रोह तैयार किया गया था, कोल विद्रोह।
नेक्स्ट है कि बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना इनाम रखा था। तो बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने मात्र 1000 रुपया इनाम रखा था। नेक्स्ट है कि बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी। तो बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 14 फरवरी 1832 ईस्वी को बुद्धू भगत की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि कोल विद्रोह से संबंधित थे। तो 1831-32 में ही कोल विद्रोह की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 34 नंबर सवाल, रानी सर्वेश्वरी की गिरफ्तारी किस जेल में रखा गया था। तो रानी सर्वेश्वरी की गिरफ्तारी के बाद भागलपुर के जेल में रखा गया था, जो कि वर्तमान बिहार में है। तो भागलपुर के जेल में रानी सर्वेश्वरी को रखा गया। नेक्स्ट सवाल है कि सिद्धू कानू को फांसी की सज़ा कब दी गई थी। तो सिद्धू कानू को फांसी की सज़ा 26 जुलाई 1856 को दिया गया था। ठीक है, सिद्धू कानू को फांसी की सज़ा 26 जुलाई 1856 को हुआ था। कौन से विद्रोह के लिए। तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह में कौन कौन थे। तो सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो जानू, छः सब अपने अपने भाई बहन थे। तो सिद्धू कानू संथाल विद्रोह कब शुरुआत हुआ था। 1855-56 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चांद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो चांद भैरव की मृत्यु और मांझी में हुई थी। और मांझी कहाँ है। रांची में। और मांझी कहाँ है। रांची में। सॉरी, चांद भैरव की मृत्यु कहाँ हुई थी। बरहेत में हुई थी। सॉरी, बरहेत में हुई थी और मांझी में नहीं हुई थी, बरहेत में हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 30 जून 1855 को सिद्धू कानू ने कहाँ पर जनसभा का संबोधन किया था। तो कहाँ पर किया था। भोगनाडीह गांव में। भोगनाडीह गांव से ही शुरुआत हुई थी। 30 जून 1855 को विद्रोह की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट सवाल है कि फरवरी 1856 में सिद्धू और कान्हू को कहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सिद्धू कान्हू को गिरफ्तारी फरवरी 1856 में कहाँ से हुआ था। तो ऊपर बंदा से हुआ था। कहाँ से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी ऊपर बंदा की नामक जगह से सिद्धू कान्हू का गिरफ्तारी हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी। तो रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठाकुर एनीस शाह। ठाकुर एनीस शाह के द्वारा जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ हुआ था। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म सतरंजी में हुआ था। सतरंजी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो डोरंडा सैनिक विद्रोह। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव डोरंडा सैनिक विद्रोह में अपना नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट सवाल है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी कौन थे। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सैन्य विद्रोह में इसके सहयोगी गणपत राय थे। कौन थे। गणपत राय। नेक्स्ट सवाल है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की फांसी कब दी गई थी। तो फांसी इसको 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को दिया गया था। 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस स्थान पर फांसी दी गई थी। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची में फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था। बहुत ही उम्दा सवाल। तो शेख भिखारी का जन्म 1831 में हुआ था। शेख भिखारी का जन्म 1831 में हुआ था। शेख भिखारी निम्नलिखित में से किसके दीवान थे। तो शेख भिखारी उमराव सिंह के दीवान थे। नेक्स्ट है कि शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया था। तो शेख भिखारी को अंग्रेजों ने चुटुपाली घाटी में गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी। तो शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी 8 जनवरी 1848 को फांसी दे दी गई थी। शेख भिखारी को 8 जनवरी 1848 को। नेक्स्ट है कि शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह हुआ था। तो व्यापक पैमाने पर अगर विद्रोह हुआ है तो हजारीबाग में, और इसका नेतृत्व करता शेख भिखारी थे। नेक्स्ट है, टिकट उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था। तो टिकट उमराव सिंह का जन्म खटंगा गांव में हुआ था। नेक्स्ट है कि टिकट उमराव सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो टिकट उमराव सिंह को जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है कि किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। तो किस विद्रोह को। भूमिज विद्रोह को,
जो कि गंगा नारायण के द्वारा ही नेतृत्व किया गया था, इसीलिए इसे गंगा नारायण हंगामा कहा जाता था। नेक्स्ट है कि सन 1853 से 56 में फूलो झानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो किस विद्रोह में? ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह में। नेक्स्ट है नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने कहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो पलामू में। पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर दोनों भाइयों ने 1857 के विद्रोह का कमान संभाला था। क्वेश्चन नंबर 55, नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किस जनजातियों को इकट्ठा करके 1857 का विद्रोह किया था? तो किसे इकट्ठा करके? तो चेरो और खरवार को। ठीक है, चेरो और खरवार को मिला के 1857 का विद्रोह नीलांबर पीताम्बर के दोनों भाइयों के नेतृत्व में किया गया था। कहाँ पर? पलामू क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दे दी गई थी? तो किस स्थान पर? लेस्लीगंज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेस्लीगंज में नीलांबर पीताम्बर को फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल है कि वीर तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? तो वीर तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 9 फरवरी 1806 ईस्वी को। फिर अगला सवाल देखते हैं कि तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था 1806 ईस्वी में? तो किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिले में हुआ था। ठीक है, गुमला जिले में। नेक्स्ट है तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम क्या था? तो तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम था जूड़ी पंचायत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जूड़ी पंचायत। नेक्स्ट है कि तेलंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो तेलंगा खड़िया की गोली मारा था किसने? बुधन सिंह ने। किसने? बुधन सिंह ने। नेक्स्ट है कि तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई थी? तो तेलंगा खड़िया की मृत्यु 22 अप्रैल 1880 ईस्वी को हुआ था। 22 अप्रैल 1880 ईस्वी को मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कि जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो जतरा भगत का जन्म 1 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। 1 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कि जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1914 ईस्वी को, जो कि ताना भगत की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसी डेट से 1914 को। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? तो ताना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? महात्मा गांधी का ज़्यादा प्रभाव, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन पर भी ज़्यादा प्रभाव देखा गया था। नेक्स्ट है कि जतरा भगत को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो जतरा भगत को रांची के जेल में रखा गया था। गिरफ्तार करके रांची के जेल में रखा था। नेक्स्ट है कि जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। 3 जनवरी 1903 को हुआ था। नेक्स्ट है कि जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से है? तो जयपाल सिंह का संबंध जो है आपका मुंडा जनजाति है। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा इसका नाम भी थे। अगला है कि जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु सुकरापाहन। ठीक है, स से सांस्कृतिक, स से सुकरापाहन। सुकरापाहन आप इसके सांस्कृतिक गुरु थे। नेक्स्ट है कि जयपाल सिंह को ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की कमान किस वर्ष दी गई थी? तो किस वर्ष दी गई थी? 1928 ईस्वी में, सन 1928 ईस्वी में। ठीक है, ओलंपिक की कमान दी गई थी, जो कि कप्तान बने थे। और 1948 में स्वर्ण ओलंपिक में स्वर्ण गोल्ड यहाँ भारत के लिए जिताए थे। कौन? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो किस वर्ष किया था? तो 1928 ईस्वी में। किस वर्ष किया था? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? तो जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु 23 मार्च 1970 ईस्वी को हुआ था। 23 मार्च 1970 को मृत्यु जयपाल सिंह मुंडा का हुआ। नेक्स्ट है 1930-31 में हरि बाबा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो हरि बाबा आंदोलन सिंहभूम क्षेत्र से शुरुआत हुई थी। हरि बाबा आंदोलन का प्रभाव सिंहभूम क्षेत्र में ज़्यादा देखा गया था। नेक्स्ट है कि 1910 में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी? तो 1910 में ढाका छात्र संघ की स्थापना जे बार्थोलोमन, ऑप्शन नंबर सी, जे बार्थोलोमन ने स्थापना किया था 1910 में ढाका छात्र संघ का।
किस आंदोलन में ढाका छात्र संघ का गठन किया गया था? तो किस आंदोलन में किया गया था? सेंट कोलंबस में, सेंट कोलंबस में। नेक्स्ट है कि जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में बने थे। नेक्स्ट जानते हैं, टॉपिक है झारखंड के आंदोलनकारी। तो दिवा सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो दिवा सोरेन का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। दिवा सोरेन का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो किशुन सोरेन का जन्म पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि दिवा किशुन का आपस में क्या संबंध था? तो दिवा किशुन का संबंध दिवा किशुन का संबंध आपस में क्या था? तो आपस में मामा भांजा थे। कौन कौन? दिवा और किशुन। नेक्स्ट है कि दिवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1872 में। दिवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह 1872 में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि दिवा किशुन को किस जेल में फांसी दे दी गई थी? तो दिवा किशुन को सरायकेला जेल में, सरायकेला के एक जेल में वहीं पर फांसी दे दिया गया था दिवा किशुन को। नेक्स्ट है कि रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? महेशपुर की रानी थी। नेक्स्ट है कि रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों का विरोध क्यों किया था? तो अंग्रेज ठेकेदारों के विरोध जंगल की कटाई के लिए या सैनिक विद्रोह को शरण देने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों, जंगल की कटाई के लिए और सैनिक विद्रोह को यहाँ पर जमावड़ा बनाने के लिए रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों ठेकेदारों को विरोध किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि रानी सर्वेश्वरी का मृत्यु कब हुआ था? तो रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु 6 मई 1807 ईस्वी को हो गया था। 6 मई 1807 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उलीहातू गांव से है? तो उलीहाती गांव अभी हम लोग पढ़े थे बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म उलीहाती गांव खूंटी में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध एटकेडीह का संबंध गांव से है? तो एटकेडीह के गांव से किसका संबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी गया मुंडा का संबंध एटकेडीह गांव से है। नेक्स्ट है कि सिद्धू कान्हू का संबंध किस गांव से था? तो सिद्धू कान्हू का संबंध भोगनाडी से संबंध था। नेक्स्ट है कि नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस गांव से था? तो ऑप्शन नंबर डी मगदड़ी में नीलांबर पीताम्बर का मतलब गांव था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चिंगारी नावाटोली गांव से था? तो चिंगारी नावाटोली का संबंध जतरा भगत से था, जो कि ताना भगत के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट है कि वीर बुद्धू भगत का संबंध किस गांव से था? तो वीर बुद्धू भगत का संबंध सिलागाई से था। तो उम्मीद करता हूं आज तक यही 90 एमसीक्यू के रूप में हम लोग बहुत ही शानदार पीवाईक्यू देखें, जो कि आपको भविष्य में ये सवाल आपको जरूर कारगर साबित होने वाला है। तो हमारी मेहनत पे आपको जरा भी अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब